नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। हम नजर डाल लेते हैं खबर पर। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम लोगों को अभी राहत भी नहीं मिली थी कि खाद्य तेल की महंगाई भी लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। पिछले एक साल के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि खाद्य तेलों के दाम 50% तक का इजाफा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली के तेल की कीमत करीब 50% बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले साल 10 मार्च को मूंगफली तेल की औसत कीमत 120 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि इस साल 10 मार्च को औसत दाम 170 रुपये है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत पिछले साल 10 मार्च को 162 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि इस साल 10 मार्च को 184 रुपये प्रति लीटर है। खाद्य तेल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिसके चलते भारत में भी कीमत बढ़ी हुई है। इसी तरह सरसों तेल की औसत कीमत भी करीब 20% की बढ़ोतरी हो गई है। पिछले साल 10 मार्च को औसत कीमत 120 रुपये प्रति लीटर, जबकि इस साल 142 रुपये प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में सरसों की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 152 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा पाम ऑयल की देश भर में औसत कीमत एक साल में 85 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 125 रुपये प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 102 रुपये से बढ़कर 121 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं जानकार दाम बढ़ने का एक और कारण बताते हैं। उनका कहना है कि इस साल चीनी भी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खाद्य तेल खरीद रहा है, जिसके चलते दाम बढ़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि जल्द ही देश में सरसों की नई फसल आने वाली है, जिससे मूल्य को स्थिर करने में मदद मिलेगी। वहीं कीमत बढ़ने से कारोबारियों को कुछ अन्य दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये तो बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो दलहन की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। देश में इस साल दलहनी फसलों का उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा होने के बावजूद केंद्र सरकार के बफर स्टॉक में सिर्फ 11 लाख टन दलहन है। तुअर समेत प्रमुख दलहनों का भाव एमएसपी से ऊपर होने के चलते सरकारी एजेंसियों खरीद सीजन में दलहनों की पर्याप्त खरीद नहीं कर पाई हैं। ऐसे में आगे दालों की महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बफर स्टॉक के लिए भी सरकार को विदेशों से दाल आयात करना पड़ सकता है। नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा ने बताया कि भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास इस समय सिर्फ 11 लाख टन दलहनों का स्टॉक है, जिसमें तुअर करीब 4 लाख टन, चना करीब 3 लाख टन और बाकी मसूर, मूंग और उड़द है। उन्होंने बताया कि बफर स्टॉक में कम से कम 18 से 20 लाख टन दाल होनी चाहिए, मगर बफर स्टॉक में आधे से भी कम दाल उपलब्ध है। तुअर, उड़द और मूंग की कीमतें चालू फसल वर्ष 2020-21 जून-जुलाई के दौरान इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ऊपर होने के कारण सरकार खरीद बहुत कम हो पाई है। उन्होंने बताया कि एमएसपी से ऊपर भाव होने के कारण हम इस समय दलहन की खरीद नहीं कर पाए, लेकिन रबी सीजन में चने की खरीद होने की उम्मीद है। दलहन बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि बफर स्टॉक कम होने से कीमतों को काबू करना मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार को बफर स्टॉक के लिए दलहनों का आयात करना पड़ सकता है। ये तो हमने आपको बताया दलहन के बारे में। अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सोया मिल की है। भारत का सोया मिल निर्यात पिछले साल के मुकाबले 3 गुना हो गया है और जोरदार वैश्विक मांग होने के कारण पूरे सीजन के दौरान कुल निर्यात 18 लाख टन होने का अनुमान है। खाने के तेल में वैश्विक स्तर पर आई तेजी और सोया मिल के निर्यात में इजाफा होने से सोयाबीन का भाव एमएसपी से 1500 रुपये प्रति क्विंटल ऊंचा हो गया है। खाद्य तेल उद्योग संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी ताज़ा आंकलन के मुताबिक चालू सीजन में अक्टूबर से लेकर फरवरी के आखिर तक 14.35 लाख टन सोया मिल यानी सोयाबीन ऑयल मिल का निर्यात हो चुका है।
जबकि पिछले सीजन की इसी अवधि के दौरान सोयाबीन का निर्यात 3.65 लाख टन हुआ था। सीजन के आखिर तक सोया मील का निर्यात 18 से 20 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन में 8 लाख टन सोया मील का निर्यात हुआ था। सोपा के आकलन के अनुसार देश में चालू सीजन में सोयाबीन का उत्पादन 104.55 लाख टन है, जबकि पिछले स्टॉक 5.16 लाख टन और आयात 3 लाख टन को मिलाकर कुल आपूर्ति 120.71 लाख टन रहने का अनुमान है। जबकि पिछले साल कुल आपूर्ति 101.96 लाख टन थी, जिसमें उत्पादन 93.06 लाख टन और आयात 5.20 लाख टन के साथ साथ बकाया स्टॉक 1.70 लाख टन था। देश में चालू खरीफ सीजन 2020-21 में सोयाबीन के उत्पादन में इजाफा होने से कुल आपूर्ति में करीब 19% की बढ़ोतरी होने के बावजूद किसानों को फायदा का लाभ मिल रहा है। ये तो हमने बात की थी सोया मील की। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत का सोया मील निर्यात पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सब्जी और फल की है। चलिए रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। सब्जी फल की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नई व्यवस्था शुरू कर हुई है। सरकार की ओर से सब्जी फल के किसानों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से सब्जी और फलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को बीमा के जरिए आर्थिक मदद की गारंटी मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले सब्जी तथा बाग से जुड़े किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जाती थी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने के लिए किसानों को अपने फसलों का बीमा कराना होगा। इसके बाद सर्दी, गर्मी या किसी अन्य तरीके की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर किसानों को उसकी भरपाई की जाएगी। अगर पाला, आगजनी, ओलावृष्टि या किसी भी प्रकार से सब्जी की फसल खराब होती है तो 30,000 रुपये की आर्थिक मदद फौरन दी जाएगी। इसके साथ ही फल की खेती खराब होती है तो 40,000 की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कीम से जुड़ने के लिए 2.5% प्रीमियम देना आवश्यक है। सब्जी फसल के लिए 750 तथा फलों की खेती के लिए 1,000 रुपये देने होंगे। इस बीमा योजना से सब्जी तथा फलों की खेती करने वाले किसानों की चिंता काफ़ी हद तक दूर हो सकेगी, क्योंकि सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए जोखिम मुक्त खेती करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। इससे पहले गेहूं, सरसों, कपास इत्यादि फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन किसानों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने अब फल तथा सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी बड़ी राहत देने का काम किया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सब्जी फल की फसलों की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू हुई है। सरकार की ओर से सब्जी फल के किसानों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से सब्जी और फलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को बीमा के जरिए आर्थिक मदद की गारंटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, धान का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1,868 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1,960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें धान ए, धान बी, धान सी, धान डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।